Hello, good evening, students. Today I am going to start a new topic. This name is determinant of matrix. Determinant of matrix. तो स्टूडेंट्स मैं आज आपको केवल टू क्रॉस टू स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट्स? स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम की संख्या इक्वल हो। जैसे कि मैं अगर एक टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का एग्जांपल लूँ जिसमें नंबर ऑफ रोज भी टू हो, नंबर ऑफ कॉलम भी टू हो। स्टूडेंट्स, ये संख्या यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को डिनोट करती है और यहाँ पर ये नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम की संख्या भी दो, नंबर ऑफ रोज की संख्या भी दो, और इसके एलिमेंट्स इस प्रकार है A11, A12, A21, A22। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल जिसमें नंबर ऑफ रोज भी तीन हो, नंबर ऑफ कॉलम्स भी तीन हो, और इसके एलिमेंट्स इस प्रकार है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आज आपको केवल टू क्रॉस टू स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है तो इसका डिटर्मिनेंट को हम इस प्रकार डिनोट करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा यहाँ पर A11, A12, A21 और A22। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसका डिटर्मिनेंट किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा A11 इंटू A22, फिर माइनस, फिर हम इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी A12 इंटू A21। जैसे कि अब हम कोई मैट्रिक्स का कोई एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक कोई मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 4, 5। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट 1, 3, 4, 5, और इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू 5, फिर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे तो 4 इंटू 3, 5 माइनस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। तो देखिए एग्जांपल, मान लीजिए एक आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट्स है 2, 6, 4, 8। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा ए का डिटर्मिनेंट 2, 6, 4, 8, और मैंने आपको इसको सोल्व करना बताया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 8 माइनस, फिर इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू 6, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 8 कितना होता है 16, माइनस, फिर 4 इंटू 6 कितना होता है 24। यहाँ पर आ जाएगा 24। 16 में से 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 8। अब देखिए स्टूडेंट्स, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का एक तरीका और होता है, वो होता है कोफैक्टर। उस
कोफैक्टर को उसके करस्पोंडेंस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देते हैं। इसमें हम किसी पर्टिकुलर रो को पकड़ते हैं और उसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमें ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है, तो सबसे पहले हम A11 के करस्पोंडेंस कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। A11 के करस्पोंडेंस कोफैक्टर हो जाएगा C11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1। स्टूडेंट, जो यहाँ पर सफिक्स में होता है वही यहाँ पर -1 की पावर में ऐड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर सफिक्स में 1C11 था, तो यहाँ पर -1 की पावर में हो जाएगा 1 प्लस 1। जो यहाँ पर I और J की वैल्यू होती है ना, वही यहाँ पर -1 की पावर में ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा C11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। और M11 की वैल्यू हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं? M11 की वैल्यू हम मैट्रिक्स में इसके करस्पोंडेंस रो को और कॉलम को छुपा देते हैं, तो जो एलिमेंट बचता है वो इसके करस्पोंडेंस इसका माइनर होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी A22। अब देखिए स्टूडेंट, इसी प्रकार C12 की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 1 प्लस 2 इज इक्वल टू M22। और M22 की वैल्यू हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए यहाँ पर M12 की, तो हम इस रो को और इस कॉलम को छुपा देंगे, तो यहाँ पर बचेगा A21। तो यहाँ पर आएगा -1 की पावर 3, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू इस रो को और इस कॉलम को छुपाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा A21। इसी प्रकार हम C21 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर आएगा -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। और M21 की वैल्यू क्या हुई स्टूडेंट्स? M21 की वैल्यू हम इस एलिमेंट के करस्पोंडेंस इस कॉलम को और इस रो को छुपाएंगे, तो यहाँ पर बचा A12। यही M21 की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा A12। और इसी प्रकार हम C22 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो C22 की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22। और M22 की वैल्यू इस एलिमेंट के करस्पोंडेंस माइनर है, तो यहाँ पर M22 इस एलिमेंट के करस्पोंडेंस हम कॉलम को और रो को छुपाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा A11। तो M22 की वैल्यू हो जाएगी A11। तो यहाँ पर C22 की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 इंटू M22 की वैल्यू A11। तो यहाँ पर C11 की वैल्यू हो जाएगी A22 और C12 की वैल्यू हो जाएगी -A21 और C21 की वैल्यू हो जाएगी